Hello everyone, welcome to Make Learning Easy. So, our new topic is Principles of Teaching and Maxims of Teaching. तो प्रिंसिपल्स यानी कि जो सिद्धांत हैं पढ़ाने के, उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ जनरल एंड साइकोलॉजिकल। जनरल जो है वो जनरल जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे उसके बेसिस पे दिए गए हैं कुछ प्रिंसिपल्स। आप इन सभी प्रिंसिपल्स को मिक्स करके अपना एक आंसर बना सकते हैं इन योर एग्ज़ाम। तो जनरल में कुछ 10 प्रिंसिपल्स आते हैं, सेम साइकोलॉजी में भी कुछ 8, 9, 10 ही हैं। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि आप जब किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या किसी क्लास को आप एज अ टीचर टीच करते हैं तो आप एक करिकुलम मतलब आप पढ़ाने से पहले ये प्लान करते हो कि आपको आज क्या पढ़ाना है अपनी क्लास में, ठीक है। जैसे मैं वीडियोस अगर बना रही हूँ तो डेली का मेरा ये स्केड्यूल होता है कि मुझे आज ये वीडियो बनानी है, आज इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो वो क्या है, प्लानिंग। नेक्स्ट इस जो हम पढ़ाते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रख के हमें पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, मतलब कि जो सिचुएशंस अराइज होती है कई बार पढ़ाते वक्त, तो उन सिचुएशंस को टीचर को फ्लेक्सिबल तरीके से, ठीक है, बच्चों को कोई डाउट होते हैं तो उनको एक बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से हमें उन डाउट्स को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। कनेक्टिंग टीचिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, अब जैसे कि हमने बच्चे ने जो शुरू में पढ़ा हुआ है या वो स्टार्टिंग से जो पढ़ता आ रहा है, हमें उसी को कनेक्ट करके उसको आगे पढ़ाना चाहिए। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो सम्स सीख रहा है, ठीक है, तो वो हम उसको कैसे सिखाएंगे, उसको काउंटिंग आती होगी, काउंटिंग उसने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखी होंगी, तो वो क्या होता है, एक आप पास्ट एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया हुआ है उसको यूज़ करके आप उनको आगे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज़ कनेक्टिंग विद एक्चुअल लाइफ, जो आप पढ़ा रहे हैं वो ट्राई कीजिए कि बच्चों की एक्चुअल लाइफ से कनेक्ट करें, उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करें, ताकि वो जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिवली हो। कंडक्टिंग इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में उनको पढ़ाया जा रहा है वो इन्वायरमेंट उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें पढ़ने की, ताकि वो एक अच्छे ढंग से लर्निंग कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोविज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि हर एक क्लास में सब बच्चे बराबर नहीं होते, ठीक है, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं, तो टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि वो हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस से डील कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि जो आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो उसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि वो सिर्फ बैठ के आपको सुन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने डाउट्स भी क्लियर करे, वो आपसे पूछे भी, वो अपनी बातें आपसे शेयर भी करें। प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड, इंस्ट्रक्शन मेथड, जो आप उन्हें जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो, उनको बोरिंग फील ना हो। कोरिलेटिंग विद अदर सब्जेक्ट्स, अब अगर आप उनको साइंस पढ़ा रहे हो तो आप उसको उनके सोशल साइंस के सब्जेक्ट से रिलेट करके कुछ, मतलब जो वो पढ़ चुके हैं उन टॉपिक से आप उसको रिलेट करके आप उनको पढ़ा सकते हो। जैसे साइंस, सोशल साइंस में अगर आप उनको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो साइंस में आप इन्वायरमेंट जो पढ़ाते हो उससे आप उनको कनेक्ट करा सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बच्चे की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में क्या आता है, पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये हम सब जानते हैं कि बिना मोटिवेट हुए बच्चा नहीं पढ़ सकता, बिना उसको किस चीज़ की मोटिवेशन ही नहीं है, या तो उसको मार्क्स की या फिर उसको अपनी लाइफ में कुछ करने की या कुछ सीखने की मोटिवेशन जो होती है वो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट टीचिंग का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। अब अगर हमने एक चीज़ बच्चों को पढ़ा दी लेकिन हम ना उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ना एक्सरसाइज करा रहे हैं, ना उसका कोई टेस्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चा पढ़ के भूल जाएगा, उसको क्या मतलब कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन का क्या मतलब है कि जो आप पढ़ाते हैं उसमें कंटेंट में आपको एक चेंज लाना चाहिए, ठीक है। कंटेंट ऐसा हो जो बच्चों को समझ में आए। उसके बाद ये नहीं कि आप बस पढ़ाए जा रहे हैं, आपको बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए, थोड़ा सा रिक्रिएशन भी होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि उनको एक प्रेशर फील ना हो। प्रिंसिपल ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, उनमें क्रिएटिविटी को आपको इनकरेज करना चाहिए कि वो क्रिएटिवली क्लास में सोचे, वर्क करें।
प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें सबका कोऑपरेशन हो, बच्चों का, आपका, आपकी क्लास का, सबका। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, आपको पता हो कि किस बच्चे को किस तरीके से आपको पढ़ाना है, ठीक है, आपने उनको प्रॉपरली डायग्नोस कर रखा हो, ताकि आप जो टीचिंग अपनी करें वो एक उस ढंग से करें कि सब बच्चों को सारी चीज़ समझ में आए। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, अब जो पढ़ा रहे हो उसमें एक रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप प्रेज़ कर रहे हो या ग्रेड्स दे रहे हो या सर्टिफिकेट दे रहे हो, जिससे क्या हुआ आपको एक तो पता चले कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसमें कितना जो आपने पढ़ाया है उसको कितना समझ में आया है, प्लस में आपको भी पता चलेगा कि जो आपने पढ़ाया है वो क्या आपने सही तरीके से किया है या नहीं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग ग्रुप डायनेमिक्स, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चा है वो ग्रुप में पढ़े, ठीक है, ग्रुप बिहेवियर उसमें आए, लीडरशिप क्वालिटी, ताकि वो हेल्दी इंटरेक्शन कर सके। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है? वो एक सिंपल और वर्किंग वेज है जो कि टीचर यूज़ करती है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इनको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सिंपल एंड वर्किंग वेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विच मे प्रूव हेल्पफुल इन टीचिंग। तो इसमें जो पहला मैक्सिम है वो क्या है? फ्रॉम नोन टू अननोन। इसका मतलब क्या है कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हो तो आपको उन्हें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए जो उनको पहले से पता है। अब आप उनको मैथ्स में अगर ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं तो उसमें उन्हें पहले फार्मूलाज़ के बारे में बताइए, देन उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाइए ना। तो जो चीज़ उन्हें पहले पता है या जो उन्होंने पहले पढ़ी हुई है उसको रिलेट करके आप उन्हें आगे स्टडी कराइए। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। कंक्रीट क्या होता है? लॉजिकल, मतलब जो पहले आप उनको एक किस चीज़ का लॉजिक बताइए कि इस चीज़ के पीछे ये लॉजिक है, और फिर उनसे उनके कंसेप्ट्स पूछिए कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ टीचर को पढ़ाना चाहिए। जनरल टू स्पेसिफिक, पहले हम उन्हें जनरल, कोई अगर हमें नाउन पढ़ाना है तो हमें पहले उन्हें जनरल एग्जांपल्स देने चाहिए, ना कि पहले ही हमें उन्हें रूल बता दें कि दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड दिस इज़ दैट नाउन एंड दिस इज़ दैट। तो जनरल टू स्पेसिफिक हमें चलना चाहिए। डेफिनेट टू इंडेफिनेट सेम थिंग। फ्रॉम होल टू पार्ट्स, पहले आप अगर इंग्लिश कभी आपने पढ़ी, इंग्लिश के टीचर जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, या कोई भी टीचर हुए किसी भी सब्जेक्ट के, वो पहले अपने पूरे चैप्टर को नटशल में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वो पहले आपको पूरी स्टोरी के बारे में एक ब्रीफ देते हैं, उसके बाद उसके धीरे धीरे पार्ट्स आपको बताना स्टार्ट करते हैं कि इस पार्ट में ये हुआ, इस पार्ट में ये हुआ, ठीक है। एक एज अ काइंड ऑफ प्री कैप होता है कि आपने पहले होल चीज़ बता दी, उसके बाद आप पार्ट्स में उस चीज़ को समझ रहे हैं। इंडक्शन टू डिडक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इंडक्शन थिंकिंग एंड डिडक्शन थिंकिंग, ठीक है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले एनालाइज करना चाहिए, ना कि पहले हमने उन्हें बता दिया कि आप ये प्रोजेक्ट, आप हमने उन्हें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए दिया, ठीक है। हमने बोला हमें ये सॉल्ट बना के दो, अब उनको ये तो पता नहीं, स्टेप्स नहीं पता कि कैसे क्या चीज़ बननी है, सिर्फ सिंथेसाइज करने को बोल दिया, तो ऐसे तो टीचिंग नहीं होगी। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले उनकी नीड्स को फुलफ़िल करो जो वो चाहते हैं या जो उनको समझ में आता है, उसके बाद थोड़ा लॉजिक की तरफ हमें चलना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग थे। इसके बाद हम लेवल्स ऑफ टीचिंग और जो भी सब्जेक्ट में है वो कवर करेंगे। सो थैंक यू।